कभी कभी प्रेम कहानियां पूरी नहीं होती, पर उनका एहसास सदियों तक जिंदा रहता है। ये कहानी है उस प्रेम की जो शब्दों में नहीं, खतों में सांस लेता था। पुराने हवेली का माहौल, टूटी खिड़की से आती धूप। साल 1972, मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी, राय साहब हवेली। कई सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में किसी के कदमों की आहट अब भी गूंजती है। पर एक दिन वहां पहुंचा आरव, एक इतिहास का छात्र जो पुराने दस्तावेजों पर रिसर्च कर रहा था। आरव हवेली में दाखिल होता है, दरवाजे की चरमराहट की आवाज। आरव धीरे से, शायद यही वो राय साहब रहते थे जिनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी। वो दीवारों पर उंगलियां फेरता है, धूल झाड़ता है और एक पुराना संदूक दिखता है। संदूक पर ताला था, मगर पुराना, जंग लगा हुआ। थोड़ी मेहनत के बाद जब आरव ने उसे खोला, अंदर कुछ खत रखे थे। हर खत के ऊपर एक नंबर लिखा था, 1 से लेकर 7 तक। पहला खत खुलता है, मधुर बांसुरी और धीमी साज। धीरे पढ़ता हुआ, प्रिय अरुणा, अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। तुम्हारी मुस्कान में जो सुकून है वही मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना है। तुम्हारा देवेश। आरव समझ गया कि ये कहानी किसी देवेश और अरुणा की है। वो हर खत को पढ़ता गया। हर खत में एक वादा था, एक उम्मीद थी, लेकिन 7वां खत अधूरा था। आधे शब्द मिटे हुए, स्याही फैली हुई और आखिरी लाइन अधूरी, अगर मैं वापस ना आऊं तो। रात का समय, हवेली में अजीब आवाजें, तेज हवा, दरवाजों की दस्तक, हल्की चहल पहल। रात होते ही हवेली में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। आरव को लगा जैसे कोई उसके आसपास है। एक पुराना दुपट्टा उड़कर उसके हाथ में आ गिरा, नीले रंग का, और उस पर कड़ाई से लिखा था, अरुणा, रहस्य गहराता है। आरव ने अगले दिन तहकीकात की। गांव के बुजुर्गों ने बताया, राय साहब की बेटी अरुणा को एक नौजवान से प्रेम हो गया था, देवेश, जो एक चित्रकार था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जमाने ने इजाजत नहीं दी। देवेश को गांव से निकाल दिया गया और उसी रात अरुणा ने आखिरी बार उसे देखने की कसम खाए। कहते हैं देवेश ने आखिरी खत में लिखा था, मैं लौटकर जरूर आऊंगा अरुणा, इस हवेली के सामने वाली बेंच पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आरव उस बेंच पर जाता है। अगली सुबह आरव उसी बेंच पर गया। सालों पुरानी, पर आज भी वैसी ही थी। वो बैठा ही था कि पास की झाड़ियों में उसे कुछ चमकता दिखाई दिया। वो उठ कर गया। वहाँ एक छोटा सा कांच का लॉकेट पड़ा था। अंदर अरुणा और देवेश की तस्वीर थी, एक अधूरी मुस्कान के साथ। जैसे ही आरव ने लॉकेट उठाया, हवा में अरुणा की आवाज गूंजी, अब मेरी कहानी पूरी हो गई, देवेश। आरव ने पीछे देखा। धूप में 2 परछाइयां थीं, जो धीरे धीरे एक दूसरे में विलीन हो गई। आरव ने हवेली छोड़ दी, पर 7वां खत अब पूरा था। उस पर एक नई स्याही से लिखा था, हम मिल चुके हैं, अब कोई इंतजार नहीं।